हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम एमपी की जनजातियाँ पढ़ेंगे यानी ट्राइब्स, जिसमें हम एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जनजातियों से एमपी से। तो हम पहले शेड्यूल ट्राइब्स से स्टार्ट करेंगे, ये ज़्यादा लंबा है थोड़ा सा। तो शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों को किस में डिफाइन किया गया है? 342 यानी संविधान का 342 आर्टिकल है, वहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया गया है। और एमपी में एसटी की पॉपुलेशन कितनी है? 21.11%। ये आपको याद रखना है। एसटी कितने हैं एमपी में? हमारे यहाँ 21.10% हमारे यहाँ एसटी की जनसंख्या है। और इंडिया में कितनी है? 8.6%। हमारे यहाँ 24 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एमपी में किसकी है? भील। ये इम्पोर्टेंट है। भील मतलब भील जनजाति जो है उसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एमपी में। और अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो एसटी की पॉपुलेशन में इंडिया की रैंक सेकंड है आफ्टर अफ्रीका, यानी सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ अफ्रीका में पाई जाती हैं। इनका सेक्स रेशियो 984 है पर 1000 मेल। सबसे ज़्यादा बालाघाट में इनका हाईएस्ट है। लिटरेसी रेट 42.2% है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? धार, झाबुआ, जबलपुर। ये लास्ट पीएससी में पूछा गया था कि एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये धार, एमपी में धार। ठीक है। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? ये सबसे कम अलीराजपुर में पाई जाती है। सॉरी सॉरी ये सबसे कम भिंड में पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा धार में पाई जाती है और सबसे कम भिंड में पाई जाती है। और ये झाबुआ से सतपुरा रेंज, मैकल श्रेणी से बघेलखंड के एरियो में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे लोवेस्ट, मैंने बता दिया भिंड में पाई जाती है, और लोवेस्ट परसेंट भी भिंड में है एसटी का। सबसे पहले हम भील से स्टार्ट करेंगे। एमपी में सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है और इंडिया में ये तीसरी रैंक है भील ट्राइब्स में। इसके अलावा हम देखते हैं इनकी ओरिजिन प्रोटो ऑस्ट्रोलिथ से है। भील का मतलब धनुष होता है, जो कि ट्रेवल लैंग्वेज से लिया गया है भील। इनके निवास स्थल को फाल्या कहते हैं। जहाँ ये रहती है भील जनजाति, उस जगह को फाल्या के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। इनका डांस क्या है? घूमर और गौरी इनके डांस है। ये भीली लैंग्वेज बोलते हैं और ये भगोरिया, नवानी, चलवानी जैसे त्योहारों को बनाते हैं। भगोरिया से आप बी याद रखिएगा। भगोरिया ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन जनजाति बनाती है, तो आप बस इतना याद रखिएगा, भगोरिया बी। बी से भील ट्राइब्स, ये भगोरिया जनजाति बनाती है। सॉरी, भील जनजाति बनाती है भगोरिया फेस्टिवल को। इसमें इनके मतलब लड़की जो होती है उसको लेके ये लोग भाग जाते हैं शादी, फिर वापस आते हैं दूसरे दिन और फिर उनकी पारंपरिक तौर से शादी कराई जाती है। ये इनका फेस्टिवल है। ये कार्तिक मंथ में 8 दिन तक होली बनाते हैं। और ये हनुमान, महादेव, लक्ष्मण और धनुष यानी बो की भी पूजा करते हैं भगवान की तरह। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पाए जाते हैं? धार, झाबुआ, खंडवा रीजन में सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है, यानी साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में भील जनजाति पाई जाती है। अब हम आते हैं गोंड जनजाति में। ये इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और एमपी की सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठीक है। इनकी ओरिजिन तेलुगु बोरा देव से हुई है और इनका ये कहाँ रहते हैं? माउंटेन में रहते हैं। इनका जो गोंड का मतलब होता है वो कोंड होता है, जिसका मतलब होता है पर्वत। ये हमारे एमपी की सेकंड बिगेस्ट ट्राइब है। ये इनकी उत्पत्ति द्रविडियन जनजाति से हुई है। भील की पोटो ऑस्ट्रोलाइट से हुई है और इसकी द्रविडियन। गोंड जनजाति 4 प्रकार की होती है: अगरिया, प्रधान, ओझा, सुलाकर। अगरिया जो होते हैं वो लोहे का काम करते हैं, प्रधान मंदिर में काम करते हैं, ओझा तंत्र मंत्र का काम करते हैं और जो सुलाकर होते हैं वो कारपेंटर का काम करते हैं। ये कपड़े कम पहनते हैं। ये कौन से त्यौहार मनाते हैं? लामानी और दूध लौटावा। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लामानी या दूध लौटावा किस जनजाति का त्यौहार है, तो आप याद रखिएगा ये गोंड जनजाति बनाती है। और ये कौन से फेस्टिवल बनाते हैं इसके अलावा? बिदरी, बगपंती, हरौदी, नवखानी, जावरा, मराई, चेरता जैसे ये त्यौहार बनाते हैं। और ये बोरा देव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? बोरा देव की। इनके फोक डांस क्या है? कर्मा, शैला, बधौनी, दीवानी, बिरहा, कहरवा, ये इनके फोक डांस है। और ये गोंडी लैंग्वेज बोलते हैं। और इनके निवास स्थल जो वो होता है घोटुल। यहाँ पे जो यूथ लोग होते हैं उनके टूरिस्ट प्लेस होता है, उसको क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है।
ये गोंड जनजाति में पाया जाता है। अब हम आते हैं बैगा जनजाति में। ये ईस्टर्न रीजन एमपी में पाई जाती है। मैंने आपको गोंड का नहीं बताया, वन से। गोंड जनजाति जो है वो सतपुरा रेंज में पाई जाती है। और इसके अलावा अब हम आते हैं बैगा जनजाति। ये ईस्टर्न एमपी में पाई जाती है, जैसे बालाघाट, मंडला, शहडोल, सीधी का जो इस साइड का हमारा ईस्टर्न एमपी है वहाँ पाई जाती है। ये सुअर की बलि चढ़ाते हैं, टैटू बनवाते हैं। और इनकी सब ट्राइब्स का नाम क्या है? नरोतिया, भरोतिया और मेन सब ट्राइब्स ऑफ बैगा जनजाति। ये बैगा जनजाति के सब ट्राइब्स हैं। इसके अलावा मैना, कटमैना भी बैगा जनजाति के ही सब ट्राइब्स हैं। इसमें 6 प्रकार की चाइल्ड मैरिज होती है। ये किसकी पूजा करते हैं? बूढ़ा देव की। और जब ये बीमार होते हैं तब ये दूल्हा देव की पूजा करते हैं। इनका फोक डांस क्या है? कर्मा, शैला, परधौनी और फाग। अब हम आते हैं सहरिया जनजाति में। इसका मतलब होता है जंगल। ये पारसी वर्ड है सहरिया। ये हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट एमपी में पाई जाती है, जैसे गुना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, रायसेन, विदिशा। ये जो हमारा सेंट्रल इंडिया वाला जो प्लेटू है वहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इनका घनत्व कहाँ है? ग्वालियर में। यानी सहरिया जनजाति का सबसे ज़्यादा घनत्व ग्वालियर रीजन में है। ये इम्पोर्टेंट है। इनकी उत्पत्ति कोलोरियन। ये जहाँ रहते हैं, मतलब इनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? सहराना। और इनके घर को धर्मशाला कहा जाता है। इनका जो हेड होता है वो पटेल नाम से जाना जाता है। और ये कौन से डांस करते हैं? गोठ लीला, रामलीला, जानकी विवाह जैसे त्योहारों का बनाते हैं, ये डांस करते हैं। सहरिया जनजाति करती है। ये इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं भारिया जनजाति। भारिया का मतलब होता है भार ढोने का काम करना, यानी भारिया यानी भार उठाने का काम करना। वो भारिया जनजाति करती है। इनकी उत्पत्ति भी द्रविडियन या कोलिरेरियन से हुई है। ये छिंदवाड़ा, जबलपुर, मोहाबा जैसे एरिया में पाए जाते हैं। जो मोहाबा है छिंदवाड़ा के पास, पातालकोट, वहाँ 90% भारिया जनजाति पाई जाती है। ये भूमिया के नाम से भी जाने जाते हैं। ये कर्णदेव के पूर्वज कहे जाते हैं। और इनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? धाना। इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है। और बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बारह, नाग देव जैसी ये पूजा करते हैं भगवानों की। और इनके फोक डांस क्या है? भरम, सौतम, कर्मा और शैला। और ये हमारे जैसे दिवाली, होली बनाते हैं। उसके अलावा बिदरी, बीकपंथी पूजा, नवखानी, जावरा ये भारिया जनजाति बनाती है। अब हम आते हैं बंजारा। ये यायावर जनजाति के माने जाते हैं उत्पत्ति। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे निमाड़, मंडला, मालवा रीजन में बंजारा पाए जाते हैं। ये मेनली राजस्थान के होते हैं। इनके निवास स्थल को टांडा कहा जाता है। और जो इनका हेड होता है वो सरदार कहलाता है या नायक। और ये इनका मेन ऑक्यूपेशन पशुचारण होता है। बंजारा जाति ने ही सबसे पहले कॉम्ब यानी कंघी का आविष्कार किया था। और ये अपने आप को गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहिब के फॉलोअर्स मानते हैं। और ये होली, दशहरा, दिवाली जैसे डांस सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार। और इनका मेन डांस क्या है? तलवार और डंडावेली। यानी तलवार और डंडावेली किसका फोक डांस है? बंजारा जनजाति का। अब हम आते हैं कोल जनजाति। ये हमारी एमपी की तीसरी बिगेस्ट ट्राइब है, एसटी की। इसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रिक फैमिली से मानी जाती है। ये कैमूर रेंज में पाए जाते हैं, यानी रीवा, सीधी, जबलपुर, सिंगरौली का जो बेल्ट है वहाँ पे पाए जाते हैं कोल जनजाति। ये जो होते हैं सूर्य, चंद्रमा, पवन, इंद्र जैसे देवों की पूजा करते हैं। और ये अपनी माँ सबरी को मानते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर होता है। अब हम आते हैं कुरुकु जनजाति में। कुरुकु जनजाति होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा यानी ये हमारे साउथ पार्ट में पाई जाती है एमपी के। इनकी सब ट्राइब्स का नाम मुंडा या कुलेरियन होता है। मैरिज करते हैं। महादेव और चंद्रमा की ये पूजा करते हैं। इसके अलावा डोंगर देव की भी पूजा करते हैं। ये पंचायती सिस्टम और मैजिक यानी तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं। खम्ब सॉन्ग इनका मेन फोक डांस क्या है? खम्ब सॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि खम्ब सॉन्ग किसके द्वारा बनाया जाता है या फिर ये किसका फोक डांस है, तो ये कुरुकु जनजाति का है। अब हम आते हैं अगरिया जनजाति में। अगरिया जनजाति हमने पढ़ा था गोंड की सब ट्राइब्स है। ये लोहासुर कहलाते हैं, यानी ये लोहे का काम करते हैं। और लोहासुर भट्टी की पूजा करते हैं और काली मुर्गी चढ़ाते हैं। ये लास्ट ईयर से पूछा गया था कि अगरिया जनजाति किसकी पूजा करती है, तो लोहासुर की। ये उड़द दाल को शुभ मानते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है। पारधी हम आते हैं। पारधी का मतलब होता है अखेट। ये मराठी वर्ड है। ये पशुओं को जाल में फंसाने का काम करते हैं। और ये भोपाल, रायसेन और सीहोर के रीजन में पाए जाते हैं। अब हम आते हैं पनिका जनजाति।
ये जो होती है द्रविडियन डायनेस्टी से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये सीधी शहडोल में पाए जाते हैं। ये अपने आप को कबीरा कहते हैं। और पहली बार कपड़ा बुनने का काम पनिका जनजाति द्वारा किया गया था। इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है। और ये किसकी पूजा करते हैं? दूल्हा देव के अलावा मरही माता, कुल की भाई और इंदिरा की पूजा करते हैं पनिका जनजाति। अब हम आते हैं उरांव जनजाति। उरांव जनजाति शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर एरिया में पाई जाती है, यानी ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में। और ये द्रविडियन डायनेस्टी से इनकी ओरिजिन है। ये साउथ इंडिया से आए हैं। इनके हेड को महतो या पुरोहित के नाम से जाना जाता है। ये क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं और इनके निवास स्थल को ढुमकोरिया कहा जाता है, यानी उरांव जनजाति के निवास स्थल को ढमकोरिया कहा जाता है। इनकी सब ट्राइब्स मिंग, लकड़ा और करकिट्टा है, यानी इनकी सब ट्राइब्स क्या है? मिंग, लकड़ा, करकिट्टा उरांव जनजाति की सब ट्राइब्स हैं। इनके फोक डांस में आता है साराहुल, कर्मा, घुड़िया, डंडा, ये इनके फोक डांस है। इसके अलावा ये दूध, ये इस प्रकार की मैरिज है। लास्ट जनजाति खैरवा, ये खैर बनाने का काम करती है। ये उमरिया सीधी मंडला में पाई जाती है। अब हम आते हैं शेड्यूल कास्ट के बारे में। हमारे एमपी में 40 से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पाई जाती हैं। इन्हें 341 आर्टिकल में डिफ़ाइन किया गया है और एसटी को 342 में डिफ़ाइन किया गया है। हमारे एमपी में 15.6% एससी की परसेंट है पॉपुलेशन में। और हमने पढ़ा था एसटी कितनी है? 20.1%। और इंडिया में देखा जाए तो एससी की पॉपुलेशन 16.6% है। ये सबसे ज़्यादा इंदौर ज़िले में पाए जाते हैं और सबसे कम झाबुआ में पाए जाते हैं शेड्यूल कास्ट। ये आप भूलिएगा मत, ये हम एससी पढ़ रहे हैं। एसटी में हमने पढ़ा था कि एसटी जनजाति सबसे ज़्यादा धार में पाई जाती है और सबसे कम भिंड में। और एससी सबसे ज़्यादा इंदौर में पाई जाती है और लीस्ट झाबुआ में। हाईएस्ट लिटरेसी इनकी बालाघाट में है। और हमारे स्टेट की लार्जेस्ट एससी जटाऊ है। और मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है? चरमाकर की। हमारे यहाँ जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसके जो चेयरमैन है वो पीएल कुनिया है और डिप्टी चेयरमैन राजकुमार वर्ग। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट ट्राइब्स ऑफ एमपी विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन एमपीपीएससी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या फिर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करें एंड प्लीज़ कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।